इंडिया अपने डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पर बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा है, जो कि एक ईस्टर्न फ्रंट और एक वेस्टर्न फ्रंट पर बना रहा है, जिसकी टोटल लागत $12 बिलियन की है। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। भारत सरकार ने DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू किया था और आज ये कॉरिडोर लगभग पूरा बनके शुरू हो चुका है और इससे इंडियन रेलवेज और इंडियन इकोनॉमी को फायदा मिलना भी शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स ने एक स्टडी में बताया है कि DFC इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट माल ढुलाई को सस्ता कर रही है और साथ में इंडियन रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ा रही है। इसको देखते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हुए हैं या डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना रेलवे सेक्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ख़ासतौर पर जो ये मटेरियल जितना भी होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो हकीकत है कि भाई ट्रकों से जो है आप लॉजिस्टिक उस तरह नहीं लेकर जा सकते जिस तरह एक रेलगाड़ी जो है वो उसके पीछे आप जितनी कैपेसिटी है इंजन की या उस ट्रैक की आप उसके पीछे डब्बे लगा कर लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये है ना कि आपको वो काफी चीप पड़ेगी। अगर वो जो कंपनीज हैं उनको वो चीप पड़ेगी, डेफिनेटली जो लोग सर्विसेज लेंगे उनको भी काफी ज्यादा फायदा होगा और मोर ओवर लोगों को जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक लिहाज से देखा जाए तो आज के जो टाइम है अगर आपको ग्रो करना है तो अगर आपकी लॉजिस्टिक्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर बात भी करें, चाहे वो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वेस्टर्न हो, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया हमेशा भारत में हो रहे प्रोजेक्टों के बारे में चर्चा करती रहती है और इसके बाद यहाँ पर कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट में, क्या क्या चीज़ें भारत कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लगातार नजर बनाए रहती है पाकिस्तानी मीडिया। और इसके अलावा वो अपने लोगों को मैसेज भी देना चाहती है कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और हम सब क्या कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो सारी चीज़ें कभी कभी पाकिस्तानियों को समझ में आ जाती हैं और कभी कभी उनकी समझ में नहीं भी आती हैं, क्योंकि उनको जल्दी यकीन नहीं हो रहा होता है कि भारत इतने आगे बढ़ रहा है और इस तरह से तरक्की कर रहा है। और जब उनको कोई चीज़ें दिखाती है वहाँ की मीडिया की, आप देखिए किस तरह से भारत डेवलप कर रहा है, तो उनके सीने पर सांप लौटने जैसा नज़ारा दोस्तों नजर आता है। अब इसके बाद में अब आप इसका सीधा साधा उदाहरण इस वीडियो में आप देख सके हैं और आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय प्रोजेक्ट जो मालगाड़ी का प्रोजेक्ट है DFC यानी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और जिसके लिए कहा गया है कि भारत ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा कॉरिडोर बना रहा है जिसमें कि मालगाड़ी की जो सर्विसेज है उसको फास्ट की जाएंगी, उसके लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा और मालगाड़ी के लिए इस तरह से सिस्टम बनाया जाएगा इस DFC कॉरिडोर के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत, कि जिसमें ये ट्रेन जो सिविलियन ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है, उसके से अलग होकर चले और जो कि मालगाड़ी से जो माल ढुलाई होती है उसमें सुविधा पहुंच सके। क्योंकि अभी बहुत सारी दिक्कतें मालगाड़ी के लिए हैं, क्योंकि रिकॉर्ड बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो मालगाड़ी से होता है, वो ट्रांसपोर्ट से होता है, जबकि जो हम पैसेंजर गाड़ी और बाकी पैसेंजर के लिए जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनसे उतना आय नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी बावजूद इन सब चीज़ों के अभी तक उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया गया, मालगाड़ी के लिए कोई काम नहीं किया गया ठीक से, और जो मालगाड़ी से जो माल ढुलाई से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उसका ग्राफ गिरता गया। लेकिन इन सब चीज़ों को भारत सरकार ने संगीनता से लिया और इसके बाद में इस पर विचार विमर्श करते हुए अब इसके लिए एक खासा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया गया, जिसके बाद में उस पर काम तेजी से चला और अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी भी हैं, क्योंकि दोस्तों इसको इस तरह से देखा गया है कि इसको लोकल स्तर पर, उसके बाद में नेशनल स्तर पर और उसके बाद में इंटरनेशनल स्तर पर इस प्रोजेक्ट का काम किया जाएगा। यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा और हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है, जिसको अब पाकिस्तानी मीडिया भी देख रही है और समझने की कोशिश कर रही है और उनके लोग इस तरह से के प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान में चिल्ल गुहार मचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई पाकिस्तान के भी बुद्धिजीवी चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े, और उसके बाद में भारत जैसे देश के लिए वो एकदम से जिस तरह से भारत आज काम कर रहा है ना, उस तरह से उनके लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान भी काम करे। और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि उनके देश में भी ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएं और ऐसे ही काम किया जाए ताकि पाकिस्तान बहुत सारी तरक्की करे। लेकिन अब उनके नेता क्या चाहते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, ये सारी चीज़ें उनको पता करनी चाहिए, ना कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसको देख कर ये सोचे कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सीखना तो तुम्हें भारत से ही पड़ेगा और उसके लिए जो है दिमाग भी होना चाहिए। और फिर अंत में सबसे बड़ी बात कि भाई अपने दुश्मन मुल्क से कुछ मत सीखो और कोई भी काम मत करो जो दुश्मन मुल्क कर रहा है। तो चलिए, या वेस्टर्न हो, उसमें एक चीज़ ये है कि जितने भी पोर्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से जो है वो कनेक्ट किया गया है, और फिर उसके साथ साथ जो ट्रैक्स हैं उनको मतलब इस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, फिर जो टनल बनाई जा रही है या ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं या फिर उनको इस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है कि जहाँ पर कम से कम टाइम जो है वो वेस्ट हो, उसका ना असर जो फ्रेट जो ट्रेन है उन पर पड़े, ना पैसेंजर ट्रेन पर ज़्यादा पड़े और ना ही जो ट्रैफिक है उस पर पड़े। तो बिल्कुल ऐसे कॉरिडोर मतलब बनने चाहिए और मतलब पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, पाकिस्तान को भी मतलब इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए।
अब देखें कि वहाँ पे मंसूबे पहले बन जाते हैं, पाकिस्तान में जो हैं वो बाद में बनते हैं, तो हम लोग बहुत पीछे हैं इंडिया से। हमें चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा हुकूमत को देखना चाहिए, मतलब आवाम के लिए भी सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बस पैसा बनाएं और बाहर लेके जाएं, आवाम को भी रिलीफ देना चाहिए। आवाम के ही टैक्सों से आपको मतलब सैलरीज मिलती हैं और आवाम के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा है वो अपने आप को उन्होंने अगर वो कॉरिडोर बना रहे हैं, ये उसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान का CPEC है, मुझे तो वही कुछ समझ आ रही है इसकी। बाकी ये है कि ये बहुत अच्छा है, अपनी वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाह रहे हैं, अपनी वो प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आई थिंक वो ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इससे उनका बिज़नेस भी बढ़ेगा, उनकी पब्लिक को जो बेरोज़गारी है वो भी बेहतर होगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल है कि इस तरह की पॉजिटिव वो चीज़ अगर सोचें, वैसे दिल नहीं मानता, लेकिन अगर आप कह रही हैं कि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। उनकी पब्लिक के लिए 1.25 अरब की आबादी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लोग खप जाएंगे जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शायद उनकी कुछ वो बेहतरी हो जाए। DFC में अभी 2 कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ करीबन 1873 किलोमीटर है, ये कॉरिडोर बन के ऑपरेशनल भी हो गया है। इस कॉरिडोर को पंजाब के लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक बनाया गया है। ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट के एरिया को कवर कर रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ 1504 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर भारत के 5 स्टेट के एरिया को कवर करेगा। ये कॉरिडोर गुजरात के कंडला, मुंद्रा समेत सभी मेजर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस कॉरिडोर की मदद से कोई भी सामान दिल्ली से भारत के किसी भी वेस्टर्न कोस्ट के मेजर पोर्ट तक 24 घंटों के अंदर पहुंच जाएगा। मौजूदा समय में रेलवे के थ्रू 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ये कॉरिडोर 93% कंप्लीट हो चुका है और जो एरिया में ये कॉरिडोर बन गया है वो ऑपरेशनल भी हो गया है। ट्रेनों में दिन ब दिन जो है ना वो जिस तरह उनका एक टारगेट है 400 वंदे भारत के ऊपर, या ऑलरेडी जिस तरह ट्रेन चल रही है, या आगे जो है ना नेक्स्ट उनका टारगेट जो है ना वो बुलेट ट्रेन है, तो उसके लिए एक अलहदा वो तो एक अपने रूट्स के ऊपर जा रही होती है, जिस तरह उन्होंने बताया। दरमियान में भी ऐसी हमारे यहाँ इसको मालगाड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये शिप जो है ना वो मतलब जो भी उधर पोर्ट से जो सामान आया होता है उसको लेके जो है ना वो आती है। अब तो काफी कंटेनरों ने भरमार की हुई है, ट्रकों ने भरमार की हुई है, लेकिन असल जो सस्ता और प्योर और आप कह लेना कि एक एतमाद वाला काम था वो ये था, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर देखें ट्रकों के साथ रास्ते में बहुत सारे मसले मसाइल बन जाते हैं, बाद में चोरियां भी हो जाती हैं, और उसके अलावा 100 बड़े जो जब बड़े कंटेनर हो तो सारी बात हैवी चीजें जब होंगी तो मसले मसाइल भी तो होंगे। लेकिन ये कि भाई इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने इसका बिल्कुल ट्रैक ही अलहदा बना दिया, और साथ ही जो है ना उसको एक तो उसका एक फायदा ये होगा कि एक तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और उसके अलावा जो मतलब एक आपका इंफ्रा है ना वो ज्यादा जो है ना वो बढ़ जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। देखिए अच्छी बात है, अगर इंडिया बना रहा है उधर कॉरिडोर तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी बनाए ऐसे कॉरिडोर्स। इससे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मईशत है वो ग्रो करेगी, और मईशत जब ग्रो करेगी तो उसके बाद फिर ये है कि नौकरियां लोगों को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा वसाइल पैदा होंगे, और मतलब पॉजिटिव चीज़ है। अगर इंडिया कर सकते हैं तो पाकिस्तान भी कर सकते हैं। दे हैव मनी, वी ऑल्सो हैव मनी, हम भी कर सकते हैं इस तरह। तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और हम अगर इंडिया कॉरिडोर बना रहे हैं वो ठीक है, तो हमें भी बनाना चाहिए, अच्छी बात है। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि मालगाड़ी और उसका अलग ट्रैक होना चाहिए। अक्सर हमने छोटे शहरों में देखा है कि पाकिस्तान में मालगाड़ी और रेलवे का ट्रैक सेम ही होता है, और बाज़ वक़्त एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स होती हैं, काफ़ी नुकसान होते हैं आवाम का। लेकिन अगर इंडिया में इस तरह हो रहा है तो पाकिस्तान में भी इस तरह होना चाहिए। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, इस तरह के पाकिस्तान में भी होने चाहिए।